हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे यूपी के स्टेट राउंड की कट ऑफ कितनी हो सकती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड है और बहुत ही टफ रूल्स हैं। इस वजह से बेटा वीडियो पूरा देखना और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि चीज़ें स्किप करोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी जाएगी और हो सकता है नेक्स्ट नीट के लिए भी बैन हो जाओ। बढ़िया से पूरी बात करेंगे। और हाँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है, क्योंकि पूरी अभी तक अगर यूपी की बात करें बेटा तो बहुत ही ज़बरदस्त मैंने एक्यूरेट आपको कट ऑफ दी हैं लगा के फर्स्ट राउंड से और आपका स्टेट राउंड तक। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया से बात करेंगे। और आगे इस चैनल पे बेटा आपको क्या क्या मिलेगा, वो MBBS BDS BMS BHMS BUMS वेटनरी और फार्मेसी, जितने भी पैरामेडिकल होते हैं, जितनी नर्सिंग ANM JNM जो कुछ होता है, सब की कट ऑफ राउंड टू राउंड आपको मिलेगी। बेहतरीन एकदम चैनल बनेगा, ज़बरदस्त चैनल बनेगा और कोई दूसरा चैनल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये काउंसलिंग की दुनिया का और बेटा एजुकेशन की दुनिया का सबसे बेहतरीन चैनल मैं बनाऊंगा और सबसे कम फीस में। अभी बेटा मैं अकेला हूं तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा हूं, पूरे इंडिया को बेटा मैं कवर कर रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने केवल MBBS को कवर किया है। नेक्स्ट ईयर से पूरी टीम लगेगी, एकदम बेहतरीन कंटेंट जाएगा और ज़बरदस्त आपको मज़ा आ जाएगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आपको रखना है। तो बात कर लेते हैं कि आपके सबसे पहले रूल्स क्या हैं, वहाँ बात करेंगे। और बेटा वीडियो आपको पूरा देखना है और यूपी के बच्चों से, पेरेंट्स से या गार्जियन से कुछ खास लगाव है, क्योंकि हम खुद यूपी से हैं। तो बात करते हैं, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। तो सबसे पहले रूल्स की बेटा बात कर लेते हैं, आराम से और ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, यानी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में, ऑल इंडिया में अलॉट हुआ है या आपका स्टेट में अलॉट हुआ है, आप जो है यूपी के स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, अलॉटमेंट। और अगर BDS में, जैसे आपको BDS में आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। MBBS के लिए लड़ सकते हो, यानी आप MBBS के लिए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन बेटा सबको करना है, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके स्टेट राउंड में जाएंगे सबको रजिस्ट्रेशन करना है और 1000 रुपये सबको देने पड़ेंगे। ये बात आराम से समझ लेना। और बेटा फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी जो बच्चा फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में आया नहीं है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा, अपनी पूरी सिक्योरिटी मनी देगा और रजिस्ट्रेशन फीस देगा। और बेटा आपको एडमिशन लेना ही लेना है, अगर कॉलेज मिल गया आपको एडमिशन लेना ही लेना है। और अगर आपने कॉलेज नहीं लिया तो सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी और नीट 2025-26 के लिए आप बैन हो जाओगे, यानी 1 साल का आपको बैन लग जाना है। इस वजह से बिल्कुल ध्यान रखना, मतलब आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में कहीं भी कॉलेज अलॉट नहीं होना चाहिए। यानी आप जो है वहाँ गए और जो है मतलब कॉलेज लेके सब आके फिर से यूपी में आ रहे, तो ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे इस ट्रे में। ठीक है, तो बिल्कुल मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कॉलेज आपको जो अलॉट हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में, बिल्कुल वहाँ नहीं होने चाहिए। BDS अगर आपने ले रखा है, MBBS के लिए बिल्कुल चॉइस फिलिंग कर सकते हो, मतलब MBBS के लिए लड़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन सबको करने, जितने स्टूडेंट्स हैं 1000 रुपये आपको अलग से देना होगा। ठीक है, जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर सकते हो। जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए कर सकते हैं, सिक्योरिटी मनी दे और अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे। एडमिशन आपको लेना ही लेना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी आपको आपकी नहीं तो चली जाएगी, नहीं तो नीट जो है 24 और नीट 25 और 26 ये दोनों चला जाएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बात करें 2023 की बेटा, अगर सीट की बात करें स्ट्रीम में कितनी आई थी, तो 76 केवल सीट आई थी। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है आपके मान के चलो 100 के आसपास सीट जो है आ सकती है। लेकिन बेटा ये एक्सपेक्टेड है, डाटा अभी वो नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और जो है बहुत से कॉल भी आ रही थी। तो बेटा मैं लेके आ गए, अभी आपकी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, तो बिल्कुल जो मतलब सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसी के आसपास। और एक और वीडियो आपका आएगा जो कि सीट मैट्रिक्स के बाद आएगा, वो एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ होगी, लेकिन मोटा मोटी ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बेटा मतलब 2023 में अगर सीट देखें तो 76 आई थी, लेकिन इस बार 100 के आसपास आ सकती है, क्योंकि बहुत सी सीट बढ़ी हुई हैं। और सीट का कन्वर्जन अगर बेटा देखें तो जितने भी हमारे PWD कैंडिडेट हैं या फ्रीडम फाइटर हैं या एक्स सर्विसमैन है या NCC हैं, यूपी की बेटा बात हो रही है, तो ये जितनी भी ये आपकी सीट होती है ना, ये ओरिजिनल में उनकी जो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे जनरल PWD हुआ, जनरल फ्रीडम फाइटर हुआ, एक्स हुआ या जनरल NCC हुआ, वो बेटा जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे ही EWS वाली EWS में कन्वर्ट हो जाएंगी, OBC वाली OBC में,
SC वाली SC में, ST वाली ST में कन्वर्ट हो जानी है, ठीक है। और ये किस में होगा, इसी राउंड में, यानी स्ट्रे राउंड में आपका होगा। और बात कर लेते हैं कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो देखो बेटा, अगर थर्ड राउंड की बात करें तो 28,810, EWS की बेटा बात करें तो 29,222, और OBC की बेटा बात करें तो 29,099, और SC की बेटा बात करें तो 1,84,147, ST की बेटा बात करें तो 6,04,187। ये आपकी थर्ड राउंड की कट ऑफ गई हुई थी, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यानी आपकी कितनी जा सकती है। अगर ये सीट मैट्रिक्स में मान के चलो 76 मान के चलूँ, ठीक है। अभी मैं 100 नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसका आइडिया नहीं। अगर ये चीज़ें मैं मान के चलूँ तो आप मान के चलिए कि आपकी मैक्सिमम जनरल की कट ऑफ 29,500, EWS की कट ऑफ लगभग 30,000। मैं बेटा लगभग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। जनरल की लगभग 29,500, OBC की बेटा इसकी भी लगभग 30,000, SC की बेटा 1,90,000 के आसपास, और ST की बेटा 7 लाख के आपकी आसपास जा सकती है, 7 लाख के आसपास आपकी जा सकती है। और फिर मैं बोल रहा हूँ SC और ST को एग्जैक्ट प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशंस होते हैं, बट इसमें आप मान के चलिए कि इतनी कट ऑफ रह सकती है अगर सारी चीज़ें इस हिसाब से देखी जाए। और बेटा मैं एक चीज़ आप लोगों को साफ़ कर देना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे जो काउंसलिंग कराए हैं या जिनको भी मैंने बताया हुआ है, मैंने उनको 3 टाइप का रिप्लाई दिया हुआ है। सबसे पहले 100% चांस यस हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने बोला है चांस, याद रखना, मैंने बोला है चांस का मतलब मैंने 3 चीज़ें से उनको रिप्लाई किया हुआ है। चांस का मतलब बेटा चांस ही होता है, हमेशा याद रखना। ये चांस उनके लिए बोला गया है जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बोला गया आपके चांस हैं। चांस में मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चांस में भी मैंने 3 तरीके से रिप्लाई किया है, हाई चांस और आपके चांस हैं, ठीक है, ऐसे रिप्लाई किया है, एंड लो चांस, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को मतलब इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये आपकी कट ऑफ जो है रह सकती है, और असली कट ऑफ एक और वीडियो आएगा आपका जो है, जब आपका राउंड ये शुरू होगा, स्टैंडर्ड सीट मैट्रिक्स आएगी तब आएगी। बेहतरीन कट ऑफ बेटा मैंने दिए हैं अभी तक, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। सो थैंक यू वेरी मच।